ओम ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 6-7। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप, अर्जुन को कह रहे हे निष्पाप। ये भगवान तरह तरह से उस आत्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अर्जुन को कह रहे निष्पाप, तो निष्पाप अर्जुन को ख्याल आया कि ये निष्पाप क्या है। ये निष्पाप शरीर की तरफ इशारा नहीं, ये निष्पाप आत्मा की तरफ इशारा है कि आत्मा निष्पाप है, आत्मा निर्विकार है, निर्कलुष है, निष्पाप है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो। जो तुम्हारा तादाद शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ है, तो ये शरीर तुम नहीं हो। तुम तो वो निष्पाप आत्मा हो, निष्कलुष आत्मा हो, निर्विकार आत्मा हो। तो भगवान अर्जुन को फिर याद दिला रहे हैं, निष्पाप अर्जुन। अब यहाँ भगवान कह रहे थे, उन तीनों गुणों से सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। सत्व गुण निर्मल होने के कारण, अब ये तीनों गुण देखें आप, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण। तमोगुण है एक तरह से इनर्सिया, जहाँ चीज में ठहराव आता है, स्थिरता आती है तमोगुण में। रजोगुण है सक्रियता। रजोगुण में जो क्रियाकलाप है, जो सक्रियता है, चलन है, वो सब रजोगुण में आता है। अब ऐसे समझो जैसे एक कार अपने पास हो। अब कार में दोनों चीज़ें मुख्य होती हैं। क्या कि एक तो एक्सीलेटर होता है तो गाड़ी को चलाता है, एक्सीलेटर गाड़ी को चलाता है और ब्रेक गाड़ी को रोकता है। अब अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो, एक्सीलेटर ही हो, तो गाड़ी चल पाएगी? एक्सीडेंट हो जाएगा, चला ही नहीं सकते। क्योंकि चलाना है तो कहीं रुकना भी, तो एक्सीलेटर के साथ ब्रेक भी चाहिए। ऐसे ही भगवान कह रहे, जो रजोगुण है वो एक्सीलेटर की तरह है और तमोगुण है वो ब्रेक की तरह। अगर पृथ्वी में तमोगुण ना हो, सोचो, अगर पृथ्वी में तमोगुण ना हो, तमोगुण क्या है? ये ग्रेविटेशन। पृथ्वी में जो ग्रेविटेशन है, अगर ये ग्रेविटेशन ना हो तो एक पत्थर फेंको फिर वो कभी गिरे ही ना। और हम आप पृथ्वी के साथ जुड़े ना हो, सब हवा में तैरते हो। अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशन ना हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना हो, तो हम सब की स्थिति क्या हो कि हम सब हवा में गुब्बारों की तरह तैरते हों।
लेकिन ग्रेविटेशन है वो अपने साथ बांधे हुए है, सभी को रोके हुए है सभी को। तो भगवान कहते हैं रजोगुण है वो क्रिया में और तमोगुण है स्थिरता देने में, रोकने का काम करती है। और सतोगुण दोनों की बैलेंसिंग करता है। जो सतोगुण है वो दोनों में संतुलन बनाए रखता है। वो एक तरह से जैसे ड्राइवर का काम है कि कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ गाड़ी को तेज करने के लिए एक्सीलेटर दबाना है और कब गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाना है। ये काम कौन करेगा? ये काम करता है ड्राइवर। तो सतोगुण है बैलेंसिंग, संतुलन बना के रखेगी कब किसकी जरूरत है। इसलिए आप देखो वैज्ञानिकों ने भी जो खोज की है, हमारे यहाँ पुराणों में जो खोज की है ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो भी वही है कि ब्रह्मा है क्रिएटर, शिव है डिस्ट्रॉयर। भगवान ब्रह्मा निर्माण करते हैं, शिव विध्वंस करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। यानी विष्णु हैं सात्विक सत्वगुण की तरह बैलेंसिंग, और ब्रह्मा है एक्सीलेटर की तरह, और शिव हैं ब्रेक की तरह रोकने का काम करते हैं। अगर जन्म ही जन्म हो, सोचो, और अगर मृत्यु ना हो तो इस पृथ्वी पे जमीन पे जगह होगी? अगर मौत को रोक दिया तो जन्म भी रोकना पड़ेगा, और जन्म होना है तो मौत को भी स्वीकार करने पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी देखो जब पदार्थ को तोड़ा, एटम को तोड़ा तो 3 में तोड़ा, वो भी 3 में तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काम करता है एक्सीलेटर की तरह, न्यूट्रॉन काम करता है रोकने का, और प्रोटॉन जो है वो काम करता है उसको बैलेंसिंग का। तो भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन सत्व गुण से, ये सत्व गुण से में क्या है? सत्व गुण में निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। तीनों गुणों में सत्व गुण जो है वो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है, प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। भगवान कहते हैं अब प्रकाश करने वाला क्या है? क्योंकि वहां पे बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है। अब इसमें आप देखें, एक है शुद्ध सत्व, एक है मलिन सत्व। शुद्ध सत्व क्या करता है कि शुद्ध सत्व तो हमें परमात्मा से जोड़ता है, शुद्ध सत्व है वो परमात्मा से जोड़ता है, और जो मलिन सत्व है वो हमें संसार से जोड़ता है। अब जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार आप देखें, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो कौन से किए? वो तमस से नहीं हुआ, वो किससे हुआ? सत्व गुण की प्रधानता थी। जिनके मन बहुत शांत थे, जिनके मन बहुत शांत थे, मन में बहुत विश्राम था, मन में सजगता थी, तो उनके अंदर से ये वैज्ञानिक आविष्कार हुए। लेकिन वो जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वो जो ज्ञान आया, खोज उन्होंने की, परिणाम क्या निकला? उससे उनका और अहंकार बढ़ा, उनका अहंकार बढ़ा, उनका तादात्म बढ़ा, किससे उनको मान बढ़ाई मिली। तो उनमें सत्वगुण था, लेकिन वो सत्वगुण किस काम आया? मलिन सत्व था जो संसार से उनको जोड़ा। अगर शुद्ध सत्व होता तो परमात्मा से वही जोड़ता। परमात्मा से जुड़ने के लिए भी सत्वगुण चाहिए। और भगवान कहते हैं वो प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है, निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं, निर्मल है। कभी आप देखो, एक पहले ज़माने में ऐसे होता था कि शीशा लगाते थे, जो लैंप जल रहा है, दीपक जल रहा है, तो दीपक को हवा बुझा ना दे तो एक शीशा रखते थे, और वो शीशा कभी क्या होता, अगर काला हो जाए तो उसका अंदर प्रकाश है लेकिन वो प्रकाश बाहर नहीं आता था, और उसकी कालिक हटा दे, उसकी मलिनता हटा दे, कालिक हटा दे, तो जो प्रकाश बाहर था वो
जो अंदर था वो बाहर आने लगता है। जो प्रकाश दिया का प्रकाश अंदर था शीशे के, वो बाहर आने लगता। तो ऐसे ही जो हमारे मन में तमोगुण है वो ऐसे है जैसे कालिख लगी हो मन पर, और सतोगुण ऐसे है जैसे साफ शीशा हो, निर्मल साफ शीशा हो। तो भगवान कहते हैं वो निर्मल है, निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला भी निर्मल है, इसलिए प्रकाश है। अगर कालिक होती तो प्रकाश ना होता। और प्रकाश यथार्थ में प्रकाश सत्वगुण में नहीं है, प्रकाश है आत्मा में, प्रकाश है चेतना में। जैसे दिया जल रहा है लेकिन ज्योति तो शीशे के अंदर है, दिए में ज्योति है, लेकिन वो शीशे के माध्यम से बाहर दिख रही है, शीशे के माध्यम से, शीशे के माध्यम। तो हम कह सकते हैं लैंप से प्रकाश हो रहा, लैंप से प्रकाश नहीं हो रहा, ज्योति से प्रकाश। कहने को हम कहते हैं लैंप से प्रकाश हो रहा है, लेकिन लैंप से प्रकाश नहीं हो रहा, ज्योति से प्रकाश हो रहा। जो अंदर ज्योति जल रही है उससे प्रकाश हो रहा। आप ट्यूब देखें, ट्यूब से प्रकाश नहीं होता, ट्यूब के अंदर भी जो फिलामेंट है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो जल रहा है, उससे प्रकाश हो रहा। लेकिन उस शीशे ने उसको बाहर प्रकट किया। तो भगवान कहते हैं वो प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है, निर्मल है, विकार रहित है। अब विकार रहित का अर्थ है चूंकि आत्मा के नजदीक है, इसलिए उसमें राग द्वेष काम क्रोध मोह, अगर वही संसार से जुड़ता है तो विकार भी आ जाती है। संसार से जुड़ता है, राग हुआ, मोह हुआ, आसक्ति हुई, अहंकार हुई, मान बढ़ाई की कामना हुई, तो फिर वो विकार भी आ जाती है उसमें। फिर वो सत्वगुण की प्रधानता कम, वो उसमें रजोगुण के साथ जुड़ जाता है। सत्वगुण होता है लेकिन जहां सत्वगुण के साथ कामना आई, मान बढ़ाई आई, अहंकार आई, चाह आई, तो फिर वो रजोगुण के साथ जुड़ जाता है। और भगवान कहते हैं सुख संज्ञान, सुख से संबंध है, और ज्ञान संज्ञान, सुख संज्ञान और ज्ञान संज्ञान, सुख का संबंध होने से और ज्ञान का संबंध होने से ये बांधता है। सुख का संज्ञान, सुख का संबंध होने से। देखो, जब मन में सतोगुण की प्रधानता हो तो स्वाभाविक है मन में शांति होगी, संतोष होगा। मन में शांति होगी, संतोष होगा, मन को सुख होगा। अब जो मन में सुख है, संतोष है, शांति है, वो सदा बनी रहे, ये कामना होगी, ये सदा बनी रहे, ये सुख ना चले जाए, ये शांति ना चला जाए। कहते हैं भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई तो भगवान बुद्ध के पास कहते हैं ब्रह्मा जी आते, देवताओं के गुरु, देवताओं के भी मुख्य देव ब्रह्मा आते हैं, और ब्रह्मा आके बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि जो आपने पाया वो तो मैंने भी नहीं पाया, मुझे सुख मिला है, हमने पुण्य किए हैं तो उस पुण्य का प्रभाव से, पुण्य के परिणाम से मुझे स्वर्ग मिला है, उस स्वर्ग के सुख मिले हैं। लेकिन स्वर्ग के जो सुख मिले हैं उनका भी हमें सदा भय रहता है कि ये स्वर्ग के सुख छिन ना जाए। स्वर्ग के सुखों का छिनने का, छूटने का भय रहता है, डर रहता है कि ये सुख, ये सुविधा, ये साधन, ये छूट ना जाए। लेकिन तुमने तो सुखों का भी त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, जहां सुख है वहां दुख कहीं ना कहीं छिपा है। सुख के साथ दुख ऐसे ही जुड़ा है जैसे आदमी के साथ उसकी छाया, जैसे दिन के साथ रात्रि, एक सिक्के के दो पहलू, एक पहलू हाथ में तो दूसरा भी आएगा। कोई भी सुख आज तक ऐसा सुख ना हुआ जिस सुख के साथ दुख ना आया हो, क्योंकि जो सुख है वो सब बाहर की है, तो वो परिवर्तन होगा, बदलेगा। जो आज मिला है, हो सकता आज मिला है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल, किसी न किसी दिन एक दिन छूटेगा।
इसलिए गीता में आता, भगवान कहते हैं जो स्वर्ग में देवता भी हैं वो स्वर्ग में कब तक होते हैं? जब तक उनके पास पुण्यों की पूंजी है। जब तक उनके पास पुण्यों की पूंजी है वो स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। और जैसे पुण्य उनके खत्म हो गए तो क्या होता? क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। जैसे उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो मृत्युलोक में आ जाते हैं। जाओ अब फिर पुण्य कमाओ और फिर स्वर्ग में आना। तो जो स्वर्ग है वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। वहां जो तुम पुण्य लेके गए हो उनको भोग कर सकते हो, और जब पुण्य खत्म हो गए तो फिर मृतलोक में आके पुण्य कमाओ। जैसे कोई कभी कहीं विदेश में जाता है या किसी हिल स्टेशन पर जाता है तो क्या होता है, वो पैसा कमा के ले गया, अब वहां खर्च करेगा। विदेश में जाके हो, किसी बड़े हिल स्टेशन पे जाके हो, तो जो कमा के ले गए वहां खर्च करने के लिए, वहां कमाई का साधन नहीं, खर्च करो। और कब तक वहां रहोगे? जब तक तुम्हारी पॉकेट अलाउ करेगी। छीणे वित्त, वापस आ जाओ। जहां वित्त खत्म हुआ, पैसा पॉकेट का पैसा खत्म हुआ तो फिर वापस आ जाओ घर, फिर कमाओ। आप देखो जो विदेश से बहुत लोग हिंदुस्तान में जो लड़का लड़कियां आते हैं वो क्या करते हैं, वो 6 महीने 8 महीने कमाएंगे और फिर 3-4 महीने के लिए देश से बाहर चले जाएं। कोई इंडिया में आ जाता, कोई कहीं चले जाते हैं। तो जो कमा के लाए खर्च किए और फिर जाके कमाने लगते, फिर 2-3 महीने बाहर जाके कहीं घूमने जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो देवताओं के पास भी सुख है वो सुख भी संबंध, सुख संज्ञेय सुख भी संबंध है, वो भी बांधने वाला, सुख भी बांधने वाला। क्योंकि जो सुख मिल रहा है ये सुख के प्रति भी एक आसक्ति बन गई, एक तृष्णा बन गई, छूट ना जाए, छिन ना जाए। तो भगवान कहते हैं जो उसके सुख के छूटने का, छिनने का डर है वो बंधन है। और ऐसे ही ज्ञान संज्ञेन, भगवान कहते ज्ञान का भी बंधन है। अब ज्ञान जो है, पहले तो व्यक्ति में ये अहंकार है कि जो मैंने जाना वो किसी और ने नहीं जाना। और ज्ञान से अर्थ यहाँ कोई आत्मज्ञान नहीं है। फिर वही बात, जब ज्ञान की बात यहाँ भगवान कह रहे तो ज्ञान शायद कोई आत्मज्ञान नहीं, बाहर का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वस्तु और व्यक्तियों का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान। तो अब जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उसको अहंकार है कि मैं विशेष, मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं। एक कहते हैं कोई एक अंतरिक्ष, आकाश के तारों सितारों का जिसे बहुत ज्ञान था, खगोल वेता कहो जिसे, या जिसे कहो जिसे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था, नक्षत्रों का, ग्रहों का ज्ञान था। जा रहा था, शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। और अंधेरा छाने के कारण से कुछ तारे भी आकाश में दिखने लगे थे। तो वो आकाश की तरफ नजर करके जा रहा था, ये तारा है, ये तारा है। तारों की गणना कर रहा हो तो एक एक तारे की उसे पहचान थी, अलग अलग तारों की उसे पहचान थी कि कौन सा तारा कौन है। तो जब वो ऐसी आकाश की तरफ आंख उठा के जा रहा था, संयोग की बात, मार्ग के किनारे एक बड़ा गड्ढा था, कुआं जैसा गड्ढा गहरा था। उस गड्ढे में वो गिर जाता, और जब गिर जाता, पानी तो नहीं था, तो वो जोर से चिल्लाया, मैं गिर गया, बचाओ बचाओ। गांव की एक बूढ़ी औरत अपने खेत से घास काट के जा रही थी। तो जैसे उसने किसी के गिरने की आवाज सुनी, वो नजदीक आती है, अपने घास की रस्सी खोली और घास की रस्सी खोल के नीचे उसमें कुएं में लटकाई और उसको सहारा दे के ऊपर खींचा, ऊपर निकाल लिया। जब ऊपर उसको निकाल लिया, उस व्यक्ति को, उस ज्योतिषी को बाहर निकाल लिया, तो उसने कहा देखो बहुत तो बहुत तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारा उपकार, अब मुझे नहीं मालूम किन शब्दों में तुम्हारा उपकार हम चुकाऊं, कैसे धन्यवाद दूं। उसने कहा, फिर अपना परिचय दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, नक्षत्रों का, ग्रहों का मुझे बहुत ज्ञान है,
और अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो ज्योतिष की, नक्षत्रों के, ग्रहों के ज्ञान की, तो मेरे पास आना। और लोगों से तो मैं बड़ी बड़ी मोटी फीस लेता हूँ, लेकिन आपको बिना कोई फीस लिए ये ज्ञान देंगे। कहते वो बूढ़ी हंसने लगी कि तुम्हारा ज्ञान कितना प्रमाणिक होगा। जैसे जमीन के गड्ढे नहीं दिखते, जैसे जमीन के गड्ढे तो दिखते नहीं हैं, लेकिन अंतरिक्ष के, आकाश के, ग्रहों की ज्ञान की प्रमाणिकता कह रहा है। अब जिसे जमीन के गड्ढे ना दिखे, उसके आकाश के, ग्रहों का ज्ञान कितना प्रमाणिक होगा, सोचो। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो ज्ञान भी है, वो ज्ञान खुद बंधन का कारण है। वो ज्ञान भी बंधन, क्योंकि उस ज्ञान से उनकी आसक्ति बनी, अहंकार बना। और जिससे आसक्ति बने, जिससे अहंकार बने, भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान भी बांधने वाला है। ये भी बंधन का कारण, इससे सुख नहीं मिलेगा, ये भी दुख का कारण है। तो यहाँ सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्यानाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। तो भगवान कहते हैं राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न। कामना और आसक्ति से रजोगुण पैदा होता है। कामना और आसक्ति से रजोगुण पैदा होता है, और रजोगुण से कामना और आसक्ति पैदा होती है। अन्योन्याश्रित रहे, जैसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। जैसे बीज से वृक्ष बना, बीज से वृक्ष बना और फिर वृक्ष से बीज बन जाता, बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर बीज बन जाते। ऐसे ही राग से, रजोगुण से कामना आसक्ति बनी, और कामना और आसक्ति से रजोगुण बन जाता, राग बन जाता। जितना ज़्यादा राग होता उतनी कामना और आसक्ति होती है, और जितनी कामना और आसक्ति होती उतना राग और बढ़ जाता है। और इस कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, इस राग को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, और वह जीवात्मा को कर्म उनके फल के संबंधों से बांधता है। अब देखो यथार्थ में देखो, न रजोगुण बांधता है न राग बांधता है, ये आसक्ति बांधती है, ये कामना बांधती है। वो अलग नहीं है। जैसे दिया और दिए का प्रकाश, जैसे दीपक और दीपक के प्रकाश अलग नहीं किए जा सकते, वृक्ष और बीज अलग अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो कामना और आसक्ति है, क्योंकि बाहर देखने में आता है, उसके मूल में, जड़ में, बीज रूप में तो रजोगुण रहा, राग रहा जड़ में, बीज रूप में। लेकिन जब वो बीज बाहर प्रकट हुआ तो बाहर कैसे आता? कामना और आसक्ति के रूप में। और कामना क्या? संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की कामना, आसक्ति। संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की जो आसक्ति, कामना, ये वस्तु ऐसी हो, परिस्थिति ऐसा हो, व्यक्ति ऐसा हो, ये कामना। और जो परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति है वो सदा बनी रहे, वो तृष्णा भी है उसके साथ। तो इसलिए भगवान कहते हैं तृष्णाम संगम। तृष्णा जो है, जम प्रतिला, तृष्णा का अर्थ है, आसक्ति का अर्थ है कि आसक्ति का कि मेरा सुख मुझ में नहीं, हमसे बाहर है।
जो आसक्तिवान पुरुष का सुख कहाँ है? उससे बाहर। किसी का सुख पति में है, किसी का सुख पत्नी में है, किसी का सुख पद में है, किसी का सुख तिजोरी में। पहले जमाने में कथा तमाम ऐसी बच्चों की कहानियां आती थी, जिस कहानियों में कहते थे कि ये राजा होते थे, इन राजाओं के प्राण कहते अलग अलग, किसी के प्राण किसी तोते में होते थे, किसी किसी के प्राण कहीं किसी और वस्तु में होते थे। यानी उसके प्राण, उसकी आसक्ति, जहां उसकी आसक्ति है उसमें उसके प्राण हैं। लोभी का प्राण क्या? गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर बात कही कि मुझे भगवान से प्रेम है, परमात्मा से मुझे प्रेम है, राम से मुझे प्रेम है। तो किसी ने पूछा कितना प्रेम है? अब कितना प्रेम है तो उसकी क्या नाप तौल होगी? आप ये तो नहीं बता सकते 2 फुट है, 10 फुट है, 100 फुट है कि उसे नापा जाए। ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 किलो है, 10 किलो है, या 1 कुंटल है, 2 कुंटल है, ये भी नहीं कह सकते। तो गोस्वामी जी ने एक अलग मापदंड निकाला, अलग एक मापदंड निकाला अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का। और क्या मापदंड निकाला? वो गोस्वामी जी का अपना मापदंड है, काम ही नार प्यार जिम, काम ही नार प्यार जिम, ओ लोभ ही प्रिय जिम दाम, काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी पुरुष को स्त्री से प्रेम है, लोभी को धन से प्रेम है, गोस्वामी जी कहते हैं उतना ही मुझे राम से प्रेम है। अब ये पैमाना ऐसा है कि हर कोई अपने अंदर नाप तौल कर लेता, क्योंकि ये 2 पैमाने में, स्त्री का प्रेम और धन का प्रेम। स्त्री से प्रेम है मतलब पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का, इस एक तरफा, यानी कि पुरुष का प्रेम पत्नी का। पहले जमाने में जो सती प्रथा होती थी, क्यों सती प्रथा? इसीलिए थी, बहुत कुछ तो जोर जबरदस्ती भी थी, सामाजिक बुराई भी थी, कुछ ये भी था कि इतनी आसक्ति होती थी पति में, पत्नी की इतनी आसक्ति पति में होती थी, वो कहती इसके बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, इसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकती, इसके बिना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहूँगी, इसके बिना, पति के बिना मैं जीवित रहना नहीं चाहूँगी, सुख नहीं है जीवन में, कोई रस नहीं है जीवन में, कोई सार नहीं है। तो पति के साथ सती हो जाती थी, जिंदा जल जाती थी। अब उस व्यक्ति ने अपनी आसक्ति किसी और में बना ली, पत्नी ने आसक्ति पति में बना ली और पति ने आसक्ति पत्नी में बना ली। आसक्ति अलग, किसी की पद में देखो, ऐसे लोगों को देखो जो कुर्सियों की दौड़ में हैं और कभी उनकी कुर्सी छिन जाती है तो उनकी देखो, उनका जीवन लंबा फिर नहीं चलता। कुर्सी पर बने रहें तो 100 साल तक जिंदा बने रहेंगे, और कुर्सी से हटे जहां हटे तो बस गए। कितने लोगों को मैंने देखा कुर्सी छिनी तो बीमार हो गए, और कभी कभी जो कुर्सी छिनी और बीमारी ऐसी आई कि अब कुर्सी नहीं छिनी है, जीवन भी छिन जाता, मौत आ जाती। लोभी का तिजोरी में है। अब एक लोभी आदमी की आसक्ति, उसके प्राण कहाँ है? वो तिजोरी में है। इसी लोग कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए वो दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। तो यानी लोग जीवन देने को तैयार हैं, जीवन देने को तैयार है, लेकिन धन ना जाए। वो कहते हैं कोई मुल्ला को कहीं अंधेरे में कुछ चोरों ने पकड़ लिया, मुल्ला को, नसरुद्दीन को, मुल्ला को कहते हैं चोरों ने अंधेरे में पकड़ लिया, और मुल्ला से कहा मुल्ला अब बताओ क्या देना है, धन दोगे या मौत, धन दोगे या जीवन दोगे, क्या दोगे?
मुल्ला से कहा बताओ धन दोगे या जीवन दोगे, क्या दोगे? कहते मुल्ला कहने लगा थोड़ा रुको मुझे सोचने दो, थोड़ा रुको मुझे सोचने दो। और सोचने के बाद कहता है ऐसा करो जीवन ले लो, क्योंकि धन को तो हमने बुढ़ापे के लिए रखा है, ये धन तो हमने बुढ़ापे के लिए रखा है, जीवन ले लो, धन छोड़ दो जीवन ले लो। ये एक मुल्ला नहीं, जिन कितने मुल्ला ऐसे हैं हमारे, हम सभी के सबका प्राण जो है धन में बस रहे। तो भगवान कहते कामना और आसक्ति, और कामना का भी कारण यही है, कामना का अर्थ है सुख हमसे बाहर है, सुख हमसे बाहर है, व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है, परिस्थिति में, सुख हमसे बाहर। अब सुख हमसे बाहर है तो कामना मार्ग बनती है उस सुख तक पहुंचने के लिए, उस वस्तु और व्यक्ति को कैसे पाया जाए, कामना बनी मार्ग उस व्यक्ति और वस्तु तक पहुंचने के लिए। तो भगवान कहते हैं आसक्ति से, और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ मिलने से कहीं रुक जाता। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता वैसे वैसे लोभ और आगे बढ़ जाता, अभी नहीं और आगे, अभी नहीं और आगे, इतने में नहीं और अधिक में, मिलता नहीं। ये रहती है सदा एक मिरेज, एक मृग तृष्णा रहती है, और आगे और आगे और आगे, अभी नहीं मिला और आगे, लेकिन आगे मिलेगा ये भ्रम बना रहता है, ये भ्रांति बनी रहती है, इल्यूजन बना रहता है, ये आभास बना रहता। गरीबों कहे धनवान सुखी, गरीबों कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, इंद्र कहें चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहें सुख विष्णु को भारी। ओ तुलसी ही जाने विचारे कहें, तुलसी ही जाने विचारे कहें, हरे नाम बिना सब जीव दुखारी, हर नाम बिना सब जीव दुखारे। हमारी खोज तो बाहर बाहर है कि धन में, पद में, परिस्थिति में, व्यक्ति वस्तु में बाहर है, लेकिन गोस्वामी जी कहते तुलसी है जान विचार कहे, हरिनाम बिना, वो सुख बाहर नहीं है, वो सुख हमारे अंदर है, हमारी निजता में है, वो हरि में है, वो हमारे अंदर है, वो हमारी आत्मा में है। आत्मा में सुख है लेकिन आदमी खोज बाहर रहा, उसका आभास बाहर लग रहा, वो छलावा है, वो इल्यूजन है कि बाहर लग रहा, इसलिए आसक्ति और बढ़ती जाती है, और अभी नहीं मिला और मिले, थोड़े इतने में नहीं मिला और अधिक में मिलेगा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कहते जैसे जैसे लाभ बढ़ता वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता। आप किसी गरीब से जाके पूछो कितना चाहिए तो गरीब की मांग बहुत छोटी होगी, गरीब की मांग छोटी होगी। कोई मजदूर हो तो 1,00,000 2 लाख मांगेगा, 5-10 लाख मांगेगा, और आज करोड़पतियों को जाके पूछो वो 100 करोड़ मांगेंगे, 1000 करोड़ मांगेंगे, और जिनके पास 1000 करोड़ भी हैं उनसे जाके पूछो वो और आगे मांगेंगे, 1,00,000 करोड़ हो जाए। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 1,00,000 करोड़ हैं लेकिन वो भी सुखी नहीं है, वो भी सुखी नहीं है। उनको हजार ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोग रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, वस्तु व्यक्ति मिले, लेकिन सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। विस्तर तो मिला लेकिन नींद चली गई, सुविधा मिली कि शांति चली गई, बड़ी बड़ी कोठियां मिली लेकिन नींद चली गई। तो भगवान कहते हैं उनकी जो कामना और आसक्ति है, जो रजोगुण और राग से पैदा हुई है, वो जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है, कर्मों से बांधता है और फल के संबंध। क्योंकि कर्म करते किस लिए? कर्म करते ही हैं फल के लिए। जो कर्म कर रहे हैं वो फल के लिए कर रहे हैं, कर्म के लिए कर्म कोई नहीं कर रहा है। सब कर्म किस लिए हैं? कि कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल होंगी।
तो फल की मांग है इसलिए कर्म कर रहे हैं, फलासक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं जहां फलासक्ति है वो कर्म बंधन है, वो कर्म बांधने वाला है। कर्म बोध बंधन मुक्त होगा जो निष्काम कर्म हो। जब कामना मुक्त कर्म हो तो वो योग बन जाता है, निष्कामना मुक्त कर्म योग बन जाता है। यानी योग का अर्थ है कि कामना जो थी, कामना थी वो संसार से जोड़ती थी, कामना ने संसार से जोड़ा, बंधन डाला, और कामना मुक्त हुए तो परमात्मा से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा से योग हो गया। इसलिए उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म योग कौन है? जो कामना मुक्त, फल की कामना से मुक्त कर्म है, वो परमात्मा से जोड़ता है। और जहां फल की कामना है कर्म के साथ, वो संसार से जोड़ेगी, और जो संसार से जोड़ेगी वो आसक्ति में होगी, बंधन में होगी। कोई का वो देखो सारा जीवन आदमी लगा देता है इसी भाग दौड़ में, सारा जीवन। आदमी तो किसी भी उम्र में देखो आदमी कहता है बस मरने की फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं है। यानी मौत भी आए तो पूछ के आए कब फुर्सत होगी। लेकिन ऐसे बेचारे जो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है और मर जाते, बिना फुर्सत के मर जाते। मैंने कितने लोगों को ये कहते सुना कि कहते फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। हमारे एक मिलने वाले थे, उनको लंबे समय से कहते उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता था। मैंने पूछा कारण क्या है ब्लड प्रेशर? कहते रात को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा रात को नींद क्यों नहीं आती है, कहीं कुछ मन से परेशान हो? तो कहते एक दिन पहले तो कहा कि हमें तो कोई मन की परेशानी नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने कहा जिनके पास सब कुछ होता है उन्हीं को इच्छा ज़्यादा होती है, जिनके पास कुछ नहीं है उनको, क्योंकि ब्रह्मा ने बुद्ध को यही कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसलिए तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है। ना तुम्हें सुख की चिंता ना दुख की चिंता, कि तुम्हारे पास कुछ खोने को है ही नहीं, खोगे क्या। लेकिन जिनके पास कुछ है उन्हें खोने का भी डर, जो है वो और हो ज्यादा आ जाए, और जो है वो सुरक्षित रहे, वो खो ना जाए। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ज्यादा है इसलिए चिंता भी ज्यादा होगी कि ये खो ना जाए, इसकी सुरक्षा कैसे हो। तो दूसरे दिन बताया कि मेरे मन में ये कामनाएं हैं, ये इच्छाएं हैं। मेरे 100 मित्रों में लगभग 90 हमसे पीछे हैं, 10 हमसे आगे हैं। और एक मित्र ने कहते हैं 100 करोड़ की फैक्ट्री खरीदी और उससे उनकी नींद खराब हो गई। तो अब उनको नींद नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, 10 दिन का एक विपश्यना साधना शिविर होते हैं 10 दिन के, वो हम करके आओ। वो कहने लगे स्वामी जी आप 10 दिन की बात कहते हैं, यहाँ तो 10 घंटे कभी फ्री नहीं मिल पाते। कहीं रिश्तेदारी में भी जाएं, कभी किसी शादी विवाह में भी जाएं, तो बस 2-4 घंटे के लिए, और वो भी आसपास की जगहों में, बाहर वो भी नहीं निकाल पाते समय कहीं बाहर जाए, इतना काम है, मरने की फुर्सत नहीं है। जो आदमी कह रहा है इतना काम है, मरने की फुर्सत नहीं है, और वो आदमी मर गया, बेचारा मर गया। मैंने देखा, मुझे अब उनकी मौत हो गई बिना फुर्सत के। हम सब ऐसे ही अंधेरी गलियों में दौड़ रहे हैं, अंधकार में दौड़ रहे हैं कि कहीं पहुंचेंगे, कहीं पहुंचेंगे, पहुंचता कहीं कुछ नहीं है। अंत में पहुंचते हैं, वो कहना शमशान भूमि। पंजाब में तो उसे कहते हैं रामबाग, पंजाब में कहते हैं रामबाग पहुंच जाते हैं अंत में। अब तो शमशान भूमि पहले तो बड़ा निर्जन होते थे, बहुत वहाँ पे बंजर होते थे, लेकिन अब तो लोगों ने खूब अच्छे सुधार रखे, खूब फुलवारियाँ लगा रखी हैं, खूब तरह तरह के हम फव्वारे लगा रखे हैं अच्छे, कि सुबह शाम लोग जाते हैं सैर करने, देखे आते हैं कि कल यहीं आना होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति में पड़ा है, जो कामना में है, आसक्ति में है। गीता में भगवान देखो, इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन तुम्हें योग में आरूढ़ होकर कर्म करना है,
योग में आरूढ़ होकर कर्म करना, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धन, योग में आरूढ़ होकर कर्म करना है। लेकिन साथ में और आगे देखोगे योग में आरूढ़ कैसे हो पाओगे, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके। ये आसक्ति है जो तुम्हें योग से भोग में ला रही है, परमात्मा से संसार में ला रही है, जो मोक्ष से बंधन में ला रही है, आसक्ति। तो आसक्ति का जगह त्याग हो जाए, और मुख है वही फलासक्ति, कर्म का त्याग नहीं है, फलासक्ति का त्याग। फलासक्ति का त्याग हो जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके। आसक्ति का त्याग हो जाए तो वो कर्म, फिर कर्म बंधन नहीं है, कर्म योग हो गया, वो पार लगाने वाला हो गया। वो डुबाएगा नहीं, पार लगाएगा। डुबाता क्या है, भार क्या बनता है, ये आसक्ति। तो भगवान कहते हैं जो आसक्ति से उत्पन्न है वह जीवात्मा कर्मों और उनके कर्म फलों के संबंध से बंधता है। कर्मों के साथ जो उसके फल के संबंध हैं, फल की मांग है, फल की चाह है, फल की जो अपेक्षा है, वो उससे बनता है। इतना नहीं, और मिले और मिले, और की कोई सीमा नहीं, कितना और। आज तक किसी ने कहा कि मुझे पहुंच गए, प्यास बुझी। रेगिस्तान में जल खोजा था, चमकती हुई बालू में पानी खोजा था, लेकिन मिला जल, प्यास बुझी किसी की? एक भी, सारी दुनिया में एक उदाहरण नहीं है जो धन पाके किसी ने कहा हो बस तृप्ति आ गई, मिल गया। पद पाके किसी ने कहा होगा पहुंच गए, अब नहीं कुछ चाहिए। ना धन से, ना पद से, ना प्रतिष्ठा से कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई तृप्त नहीं हुआ। लेकिन दौड़ फिर भी जारी है कि अभी नहीं तो और आगे, इतने में नहीं तो और अधिक में। आगे से आगे पद दिखते रहते हैं, आगे से आगे धन दिखता रहता है, और बहुत दौड़ जारी रहती है। जीवन कम पड़ जाता है, मौत आ जाती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है, जल नहीं मिलता है, प्यास नहीं बुझती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ऐसा दुष्चक्र है कि जो एक बार इसमें पड़ गया, को छूटो जा जाल से पर कुरंग अकुलाए। किसी संत ने लिखा है, को छूटो जा जाल से पर कुरंग अकुलाए, ज्यों ज्यों सूरज भजो चाहे त्यों त्यों उलझत जाए। कि जैसे एक बार हिरण जाल में फंस जाता, और जैसे जैसे वो उछल कूद करता है, निकलने के लिए उछल कूद करता है, ऐसे ही उसके जाल के फंदे और कसते जाते हैं, जाल के फंदे और कसते जाते। को छूटो जा जाल से पर कुरंग अकुलाए, ज्यों ज्यों सूरज भजो चाहे त्यों त्यों उलझ जाए। जैसे जैसे वो सुलझने की, निकलने की चेष्टा कर रहा है, वो चेष्टा और उसको कसती जा रही है, बंधन और कड़े होते जा रहे हैं। जो ये संसार के जाल में एक बार पड़ गया, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के जाल में, कहाँ निकल पाते। अंत में मौत ही निकालती है उनको, मौत निकालती है। तो भगवान कहते कोई बिरले ऐसे ज्ञानवान हो, विचारवान हो, जिनको समझ आ जाए, होश आ जाए, अपने अनुभव से होश आ जाए, अपने अनुभव से आंख खुल जाए कि जो अभी तक नहीं मिला आगे क्या मिलेगा। किसी दूसरे को देख के आ जाए कि जो दौड़ रहे हैं हमसे बहुत आगे हैं, क्या वो तृप्त हुए हैं, वो शांत हैं, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। जो हमसे आगे दौड़ रहे, पद की दौड़ में, प्रतिष्ठा की दौड़ में, धन की दौड़ में, जरा उन्हें देख लो, वो तृप्त हैं? कहीं उनके अंदर कोई तृप्ति की सुगंध है, तृप्ति के फूल खिले कोई? अपने जीवन में देख लो कि जिस खोज में आज तक इतनी उम्र गमाई, इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, वो मिला क्या? जो जीवन की खोज थी, शांति, संतोष, परमात्मा, वो परमात्मा मिला, वो अंतर तृप्ति मिली। जो एक इनर फुलफिलमेंट, आत्म तृप्ति, अंतर तृप्ति मिली किसी को? धन से नहीं मिली, पद से नहीं मिली, और इतना समय और शक्ति लगा दी फिर भी मिली नहीं। लेकिन ऐसे लोग फिर भी दौड़ रहे, फिर भी होश नहीं आया कि अब तो रुक जाएं, जब जागो तभी सवेरा।
भाई आंख जब खुल जाए, जब ये होश आ जाए, जब ये समझ आ जाए, जीवन में मोड़ आ जाए कि बहुत गई, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चरैया चुन रही निस्दिन आयु खेत, काल चरैया चुन रही निस्दिन आयु खेत। एक एक दिन बीतता, एक एक रात बीतती है, एक एक कदम मौत के नजदीक होते जा रहे, एक एक कदम मौत के नजदीक होते जा रहे। बहुत गई थोड़ी रही, अब जो थोड़ी रही है, थोड़ी रही, इसे बचा लो, जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा, जाग जाओ। और अब बाहर की खोज बंद कर, अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। थोड़ा अंतर्मुखी हो, खोज लो, बाहर नहीं कुछ मिलेगा, खूब दौड़ लिए। किस लोगों को मैंने देखा रिटायर हो जाते हैं लेकिन टायर नहीं होते, रिटायर्ड हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां एक उम्र पे उन्हें नौकरी से बाहर कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं रिटायर तो हुए लेकिन टायर नहीं हुए, थकते नहीं हैं, फिर नए नए काम खोज लेते और धन कमा ले, इधर से कमा ले। उनके जीवन के लिए पर्याप्त है, जो उनके पास आज है उसमें उनके रोटी कपड़ा मकान कोई असुविधा नहीं होगी, उनके जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन लोभ आसक्ति और ज्यादा कमा ले, और ज्यादा कमा ले, अंत में मौत आ जाती। होश ही नहीं आता है कि हम वो धन कमा लें जिस धन को पाके जो धन मौत में काम आए। जिस धन को मौत छिना ले, मौत जिसे छुड़ा ले, छीना ले, वो धन नहीं है, धोखा है। धन वही है जो मौत के बाद भी काम आए। भगवान बुद्ध के भी मौत आई, लेकिन वो भगवान बुद्ध ऐसा धन लेके गए जो मौत में भी काम आई, साथ गई। और धन संपत्ति वही संपत्ति है जिससे मन को शांति आए, जिससे मन को शांति आए वो संपत्ति है, जिससे मन को और अशांति आ जाए वो संपत्ति नहीं विपत्ति है, वो संपत्ति नहीं विपत्ति है। इसलिए तो कबीर ने लिखा है, जब तुम आया जगत में जगत हंसा तू रोए, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले और ऐसी ऐसा जीवन जी सके, आंख खुल जाए कि तू हासे जग रोए। हम संसार में आए थे, रोते रोते आए थे और रोते रोते ही गए, तो क्या पाया? रोते रोते आए और रोते रोते ही गए। खाली हाथ गए तो खाली ही हाथ गए, तो कम से कम कुछ लेके जाओ, अंदर से भरे हुए जाओ, अंदर से तृप्त जाओ। तो वो जो बाहर की कमाई नहीं, अंदर की कमाई कर लो। जिनके पास बुद्ध भी गए, अंदर की कमाई लेके गए, मीरा गई, कबीर गए, नानक गए, लेकिन अंदर से तृप्त हो गए। जा मरने से जग डरे, कबीर लिखते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर लिख रहे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते, जिस मौत से संसार डरा हुआ है मुझे आनंद है। क्यों? मैं मरने नहीं जा रहा, मेरी मौत नहीं है, मुझे कुछ मौत हमसे कोई छीन ना पाएगी, मुझे तो परमानंद की प्राप्ति होने जा रही है, परम आनंद की। सोचो तो कबीर ने क्या पाया? कबीर के हाथ खाली थे, कबीर के भी हाथ ही खाली थे कि अंदर कुछ था जो लेके जा रहे थे। कबीर के पास कुछ था, नानक के पास कुछ था, मीरा के पास था कुछ, रविदास के, ऐसे कितने संत महापुरुष हुए। तो भगवान कहते हैं अंदर का एक धन है, जब आंख खुल जाए तब सवेरा। मेरी तो सभी को शुभकामनाएं है। परमात्मा जितनी जल्दी, पता नहीं कब जीवन की कौन सी परमात्मा कभी कभी प्रतिकूलता भी दे, तो मैं तो कहते उस प्रतिकूलता को भी भगवान की कृपा मानो। परमात्मा कहते हैं जब कभी ठाकुर ठोकर दे के भी जगाता है, कभी ठाकुर ठोकर दे के भी जगाता है। पर कभी जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, कोई दुख की परिस्थिति आए, तो उसे भी परमात्मा की कृपा मान को उसने जगाने के लिए आई, वो जगाने के लिए आई है। कितने ऐसे संतों को मैंने देखा, वो तो दुख ही मांगते रहे कि प्रभु दुख देते रहो जिससे मैं जागा रहूं, सुख पाके कहीं सो ना जाऊं। तो जीवन में ऐसा होश आ जाए, जागरण आ जाए, तो भगवान कहते हैं जो कर्मों और कर्म के फल के संबंध से बनता है, वह जीवात्मा आसक्ति के कारण से, राग के कारण से रजोगुण हुआ, रजोगुण से कामना और आसक्ति उत्पन्न हुई, और कामना और आसक्ति से जीवात्मा कर्म और उनके फलों से बंधता है।
तो आसक्ति, कैसे आसक्ति मुक्त हों? जब आसक्ति हटे तो भक्ति आ जाए। आसक्ति ने बहिर्मुखी की, भक्ति अंतर्मुखी करेगी। आसक्ति ने संसार से जोड़ा, भक्ति भगवान से जोड़ेगी। आसक्ति हटे तो भक्ति आ जाए। आज मैं यहीं विराम करते, मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।